आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। आज दैलिट इंग्लिश स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग अर्थात टीचर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। हमारे विद्यालय के बच्चे एवं गार्जियन में ये विचार उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं कि टीचर वर्कशॉप में होता क्या है। तो आज मैं आपको अपने विद्यालय के टीचर वर्कशॉप से परिचय कराना चाहती हूँ। टीचर वर्कशॉप में जो हमारे शिक्षक गण हैं, शिक्षक अर्थात गुरु के जीवन में आते ही पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे जल के बगैर मछली नहीं रह सकती, माता के बगैर बालक नहीं रह सकता, भोजन के बगैर अन्नमयी शरीर नहीं रह सकता, प्राण के बगैर यह शरीर जीवित नहीं रह सकता, ऐसे ही शिष्य का गुरु के बगैर चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। विचार की शक्ति से सब कुछ संभव है। आप विचार शक्ति के बल पर संसार को हिला सकते हैं। विचार में महाबल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह संचरित किया जा सकता है और ये विचारों की प्रेरणा, विचारों का मंथन, विचारों में विद्वता का आदान प्रदान गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु पूरे जीवन को ही बदल देता है, अतः हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। चलिए कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो हमारे विद्यालय का टीचर वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में, उस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे सब्जेक्ट टीचर जो भी होते हैं, सत्रारंभ से लेकर सत्रांत तक बच्चों के द्वारा अर्थात छात्रों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, शिक्षण प्रणाली के द्वारा, विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के द्वारा जो उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, कुछ कटु अनुभव प्राप्त होते हैं, कुछ मधुर, तो उन दोनों अनुभवों का आदान प्रदान होता है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली होती है, इन अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से ही परिमार्जित की जाती है और नए सत्र से फिर उस परिमार्जित शिक्षा प्रणाली को अपने विद्यालय में आयोजित किया जाता है। देखिए, भिन्नम मुंडम भिन्नम मतरम, भिन्न भिन्न मत होते हैं, विचार होते हैं। जैसे अगर हमारे विद्यालय में 40 और 50 स्टाफ हैं तो 40 और 50 विचारधाराएं हैं। किसी का किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट विचारधारा है तो किसी का किसी क्षेत्र में, तो उन सभी परिमार्जित विचारधाराओं को संयोजित करके उत्तम शिक्षा प्रणाली को संचालित किया जाता है हमारे विद्यालय में। इस समय देखिए, अगर आप देख रहे होंगे वीडियो में, तो श्रीमान गंगा सर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाषण का अर्थात ये हुआ कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ हिंदी अध्यापक हैं और इनके पाठन की शैली इतनी उत्तम, सर्वोत्कृष्ट रूप से बच्चों के बीच में व्यवहारित की जाती है कि बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक बंधु बहुत ही परिश्रमी हैं, व्यवहार कुशल हैं। बच्चों से पेरेंट्स की तरह लगाव रखने वाले हमारे शिक्षक बंधुओं का व्यवहार है। अगर एक भी शिक्षक की विदाई हो रही है तो बच्चे रोते हैं, इस तरह का लगाव होता है। अर्थात हमारे बच्चों में बहुत अपनापन शिक्षकों के प्रति है। और ये अरविंद सर जी हैं जो इस समय दिख रहे हैं, ये अशोक सर हैं। अरविंद सर मैथ पढ़ाते हैं 5, 6, 7 को, और बच्चे संतुष्ट रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो हमारे अन्य शिक्षक बंधु हैं, जैसे हिंदी की टीचर अभी नीलम मैम आएंगी, जो बेसिक में पढ़ाती हैं। हिंदी के 3-4 टीचर, 5 टीचर हमारे विद्यालय में रखे गए हैं। क्लास के अनुसार टीचर्स को लगाया जाता है। और ये मत, जैसे बच्चों हैं और गार्जियन हैं, इन लोगों के मन में ये कभी नहीं आता है कि जो लोअर सेक्शन में पढ़ा रहे हैं वो कम टैलेंटेड हैं, जो अपर में पढ़ा रहे हैं वो अधिक टैलेंटेड हैं। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड पूरे टीचर हैं, चाहे वो लोअर में पढ़ा रहे हैं चाहे अपर में पढ़ा रहे हैं। MA BEd से कम किसी की शैक्षिक योग्यता नहीं है, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिस क्षेत्र में ये विद्यालय है उस क्षेत्र का जाना माना प्रसिद्ध विद्यालय है। और यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए छात्र स्वयं आते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रवेश लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की शिक्षण शैली से सभी अभिभावक संतुष्ट हैं। एक घर से 7 या 8 बच्चे अगर एक परिवार से आ रहे हैं तो उनका ये दावा है कि अगर हमारे परिवार में और भी बच्चे हुए तो वो यही पढ़ेंगे।
अर्थात अभिभावकों का पूर्ण रूप से संतुष्टिकरण है हमारे विद्यालय से। ये कंप्यूटर लैब में सभी टीचर हमारे बैठे हुए हैं और आपको एक चीज़ और भी जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत छोटे से शुरू होने वाला विद्यालय आज बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया हुआ है और हमारे विद्यालय के सभी टीचर बहुत ही योग्य एवं कर्मठी हैं, चाहे वो लेडीज़ टीचर हों या जेंट्स टीचर हों। बच्चों को प्रभावित करने के लिए हमारे शिक्षकों के व्यवहार में, स्वभाव में इतनी परिमार्जिता प्रदर्शित होती है कि अगर बच्चे उन्हें कॉपी भी करना चाहें, उन्हें फॉलो भी करना चाहें, तो भी उससे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु चलती फिरती किताब होती है। जितना बच्चे किताब से नहीं सीखते हैं, उतना बच्चे गुरु के आचरण से सीखते हैं। गुरु बच्चों के सिखाने के लिए, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दान देने के लिए पूरे जीवन को एक किताब के ज्ञान में ढाल देता है। उसका हर एक व्यवहार, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, सब कुछ बच्चों को शिक्षा देने के लिए, चाहे नाटकीय ढंग से ही क्यों न हो, किंतु एक रंगमंच पे कुशल शिक्षक की व्यवहार कुशलता का प्रदर्शन हमारे विद्यालय के अध्यापकगण करते हैं। हमारे अध्यापकगण जितने भी हैं हमारे विद्यालय के, शिक्षण कुशलता, शिक्षण कौशलता में इतनी निपुणता है कि हमारे विद्यालय के जितने भी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, हर क्षण प्रतिपल इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें कोई देख रहा है, हमें ऐसा कोई वर्क नहीं करना है जिससे हमारे बच्चे कुछ गलत सीखें। अर्थात जो पुस्तकीय ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान के अलावा हमारे शिक्षक बंधु मानसिक रूप से अपने आप को इतना अनुशासित रखते हैं कि उनके किसी भी क्रियाविधि से किसी भी बच्चों के पास गलत मैसेज ना जाए, और ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतिभापूर्ण प्रयास है। और यही नहीं, विद्यालय के बाहर भी यदि शिक्षक बंधु बच्चों से मिलते हैं, छात्रों से मिलते हैं, तो अपनी व्यवहार कुशलता का अद्वितीय प्रदर्शन करते हैं, जिससे अभिभावक, बच्चे और भी जो सामाजिक लोग होते हैं बहुत ही प्रभावित होते हैं। व्यवहार कुशलता का अगर एक उत्तम उदाहरण देखना है तो हमारे विद्यालय के प्रांगण में आप देख सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक बंधु हैं, उनकी आभाएं हमारे छात्राओं के अंदर प्रदर्शित होती हैं। एक नियमबद्ध अनुशासनशीलता है, विचारों का मंथन है। विचार की शक्ति से सब कुछ संभव है। आप विचार शक्ति के बल पर संसार को हिला सकते हैं। विचार में महाबल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह संचरित किया जा सकता है। प्राचीन युग के महर्षियों और महायोगियों के शक्तिशाली विचार अब भी आकाश में सुरक्षित है। जिन योगियों को अगोचर वस्तुओं को देख सकने में आंतरिक शक्ति सिद्ध हुई है, वे उन विचारों के प्रतिबिंब को देख सकते हैं, अर्थात उन्हें पढ़ सकते हैं। और ये विचारों का मंथन, ये आध्यात्मिक विचारों का जो एक बच्चों में ओज आता है, वो गुरु के माध्यम से ही आता है। गुरु के जीवन में आते ही पूरा जीवन बदल जाता है। गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही होता है जैसे एक संतान का अपने माता पिता से होता है। एक शिष्य अपने गुरु की छवि होता है, लेकिन यह संबंध भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रवेश होता है तो उसके सोच, विचार, रहन सहन ही नहीं, पूरा जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को गुरु की संगति दीजिए, बहुत ही सोच समझ कर दीजिए। देखिए, इस समय नीलम मैम बोल रही हैं, नीलम मैम की ये विशेषता रही है। वैसे तो हमारे शिक्षक की पूरी विशेषता यही है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है, मैं एक साक्षात्कार के रूप में रख रही हूँ कि अगर कोई नया बच्चा आया है, उसकी राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है, उसकी रीडिंग लर्निंग अच्छी नहीं है, तो ये मैम उस बच्चे के साथ चौगुनी मेहनत करती हैं जितना वो बच्चा कर रहा होता है। अंत में उस बच्चे को 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर सुंदर राइटिंग लर्निंग प्रोसेस उसकी अच्छी कर देती हैं, रीडिंग अच्छा हो जाता है, राइटिंग सुंदर हो जाती है,
और बच्चा अपने आप में एक टैलेंटेड हो जाता है। ये सामने जो आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये हमारे विद्यालय के मैनेजर सर हैं। सुबह से लेके अर्थात आदि से लेके अंत तक जो विद्यालय का कार्यकाल होता है, डेली का, प्रतिदिन का मैं बता रही हूँ, अपने जितने भी शिक्षक बंधु हैं दैनिक इंग्लिश स्कूल के, उनको इतनी शांति और अनुशासन के साथ, और वो भी बड़ी सहजता और सरलता से नीतिबद्ध तरीके से शिक्षकों का संचालन करते हैं, शिक्षकों को मार्गदर्शन देते हैं और एक गार्जियन होने का एहसास भी होता है। शिक्षक बहुत संतुष्ट हैं अपने विद्यालय के मैनेजमेंट से, और मैनेजर का जो हमारे विद्यालय के श्री कुमुद उपाध्याय जी हैं, वो अपने टीचर्स के साथ बहुत अपनापन रखते हैं। एक एक टीचर्स के सुख दुख में सहभागी होते हैं। उनकी कमियों को निकाल करके उस कमियों को बड़ी सहजता और सरलता और प्रेमपूर्ण भाव से उसको दूर करके और परिमार्जित कर देते हैं कि शिक्षक को उसकी अनुभूति भी नहीं होती। ये देखिए, इस समय रागिनी मैम बोल रही हैं। रागिनी मैम मैथ पढ़ाती हैं लोअर सेक्शन में, और बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। अगर बच्चे मैथ में कोई चीज़ें सुना देते हैं, टेबल वगैरह, तो मैम टॉफ़ी वगैरह देती हैं बच्चों को। ये भी बहुत से टीचर ऐसा करते हैं, गिफ्ट देते हैं बीच बीच में, जिसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्लास में ही दे देते हैं, रोल नंबर वाइज हो या टैलेंट वाइज हो। ये अंजू मैम हैं जो अभी तक नर्सरी में पढ़ाई हैं और नर्सरी के बच्चों को ट्रीट किए हैं। अब 1, 2, 3 के बच्चों को पढ़ाएंगी आगे चल के। अच्छा अनुशासन के साथ मैम बहुत बढ़िया डीलिंग देती हैं। ये अरविंद सर जी हैं, ये अशोक सर हैं, और ये सब टीचर जो है मैथ है, इंग्लिश है, ये पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। के सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर राइटिंग है, जैसा राइटिंग है उसी ढंग से बहुत ही सरलता के साथ बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। बच्चे संतुष्ट भी होते हैं, ना आने पर पूछते हैं। ये रेखा मैम है। रेखा मैम हिंदी पढ़ाती हैं 6-7 में, और रेखा मैम एक वरिष्ठ अध्यापिका हैं और बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की हैं। इनको क्रोध करते हुए शायद ही किसी ने देखा हो। मैम क्रोधी नहीं हैं, बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और बच्चों को उसी सरलता और सहजता से पढ़ाती हैं। बच्चे भी खुश होते हैं। ये किरण चौबे मैम हैं। किरण चौबे मैम भी यूकेजी एलकेजी के बच्चों को पढ़ाती हैं। चौबे मैम और बच्चों का आप बात करते हुए देखेंगे या पढ़ते पढ़ाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे माँ और बच्चों का वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि ये मैम इतनी हृदय स्पर्शी हैं, इतना मधुर बोलती हैं कि बच्चे उनके साथ बिल्कुल हिल मिल जाते हैं। देखिए, ये पाठक सर हैं। पाठक सर 8 वालों को मैथ पढ़ाते हैं। उनको लगा कि इतना पाठक सर बहुत ही गंभीर भी हैं, हंसमुख भी हैं, आधा होगा और तो आधा भरेंगे, बच्चों को आधा बहुत भरेंगे ही तो तार्किक रूप में मैथ पढ़ाते हैं। बच्चों से तरह तरह के मैथ से वो जुड़े कोई हुए प्रश्नों को हमारे पूछना, स्कूल के लिए कोई उसका मुश्किल बात तार्किक नहीं। रूप से उत्तर देना, बच्चों को अच्छा, बिल्कुल अब सहजता इसमें के साथ लेना, नॉर्मल अनुशासनात्मक प्रणाली का भरपूर प्रयोग करते हुए मैथ पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, गाइड लेते हैं सर से। और मैथ जो होती है, मैथ इज़ द स्पाइनल ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब ये है कि नई शिक्षा पद्धति के तहत जो है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। बच्चे में ये चीज़ होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी तरफ अगर उनका रुझान है तो उसे बनाए रखें और अपने करियर के लिए उस सब्जेक्ट को अग्रसर बनाएं, क्योंकि करियर के लिए किसी एक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक को सहारा बनाना चाहिए। यही बात है। इसीलिए मैं गार्जियंस ये को बातें आपने इस बिल्कुल वीडियो बढ़िया के बताई माध्यम से हैं। मैसेज और नहीं करूँगी कि करता अगर है आप ये देखिए कि बच्चे के अंदर किसी और सब्जेक्ट नहीं करता है ये में बताइए। लगाव दिख रहा है आपको और सारे ये बताइए, सब्जेक्ट आप खड़े कमज़ोर हैं, होकर तो उस अपने बच्चे बच्चों की को आप बताइए, हेल्प आप करिए। बताइए। खड़े होकर हेल्प ठीक ये है, होगी आप लोग कि क्या जो है, सब्जेक्ट कभी-कभी कमज़ोर नहीं है करते हैं, लेकिन चलिए आप लोग मुझसे उसको खड़े होकर बताइए पासिंग कौन मार्क्स नहीं तक करता। लाने के लिए तो उनके उसको जैसा पूरा खड़े मेहनत नहीं करवाइए। करते हैं, कोई और बात नहीं करते हैं, नहीं करते जिस हैं। सब्जेक्ट में उसका विशेष लगाव है, उसको विशेष रूप से तैयारी कराइए। देखिए बच्चा किस तरह से अपना यूनिक कैरियर बनाता है,
क्योंकि जो एक सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे चलना भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करने के लिए गार्जियन, बच्चा और अध्यापक, इन तीनों का भरपूर सहयोग होना चाहिए परस्पर। और अध्यापक तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। जैसे हमारे विद्यालय में पीटीएम होता है महीने के अंत में, तो ये कोशिश की जाती है कि सारे टीचर्स के साथ बच्चों का, गार्जियंस का मीटिंग हो। गार्जियन आएँ, अपने बच्चों के बारे में बताएं, जो उन्हें नहीं आता है या जो उन्हें विशेष रूप से केयर करवानी है। जब आएंगे तभी अध्यापक को पता चलेगा, इसलिए पीटीएम ज़रूर अटेंड करिए। और पीटीएम अटेंड करने से अभिभावक और अध्यापक दोनों की मदद से बच्चा आगे बढ़ता है। नहीं, जो बातें अध्यापक जानते हैं बच्चे के बारे में और अध्यापक की मदद से ही हो सकता है, तो वो गार्जियन आके बता नहीं पाते हैं अगर नहीं आएंगे तो। और आने से गार्जियन और अध्यापक मिलकर के बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, सुनहरे भविष्य की ओर उन्हें अग्रसित कर सकते हैं। देखिए, इस समय मिथिलेश सर बोल रहे हैं। मिथिलेश सर यहीं के पढ़े हुए बच्चे हैं, द एलिट इंग्लिश स्कूल के हैं। और इस समय ये 9th और 10th को इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये कादम्बरी मैम है, जूनियर सेक्शन में पढ़ाती हैं। और दोनों लोग ही इंग्लिश में पकड़ अच्छी रखते हैं। जो मिथिलेश सर हैं वो फ्लुएंसी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, मधुर इंग्लिश बोलते हैं और बच्चे प्रभावित भी होते हैं। चलिए बच्चों का दर्शन कराते हैं अपने विद्यालय के, क्योंकि जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, विद्यालय के प्राण हैं, आत्मा हैं, जो भी कह लीजिए। और बहुत ही अनुशासनात्मक ढंग से हमारे विद्यालय में ये बच्चे हमारे रहते हैं। बहुत ज़्यादा लगाव अपने विद्यालय के प्रति रखते हैं, शिक्षकों के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, बड़े उत्साह से उसमें अपना सराहनीय योगदान देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये सुबह की असेंबली का वीडियो है। और ये जो बच्चे हमारे विद्यालय के हैं, ये कहीं भी जाते हैं, जैसे द एलिट इंग्लिश स्कूल के अलावा अगर इन्होंने 10 पास करके या और भी क्लास से अगर ये कहीं बाहर, वैसे तो जाते नहीं हैं, लेकिन अगर जाते हैं तो वहाँ पे ये जाके टॉप बच्चों में गिने जाते हैं। बल्कि दूसरे स्कूलों के बच्चे, दूसरे स्कूलों के जो टीचर और जो वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, उनका ये मानना भी है कि हाँ, द एलिट इंग्लिश स्कूल से जो भी बच्चे आते हैं वो बिल्कुल मजे हुए होते हैं। उन्हें ना तो अनुशासन सिखाने की ज़रूरत पड़ती है और ना मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है, वे खुद अपने आप में दक्ष होते हैं। तो ये हमारे विद्यालय की कृपा है, हमारे शिक्षक बंधुओं का मेहनत है, जो इस प्रकार का जो बच्चों में व्यवहारिकता दिखाई देती है। और ये आपको जान के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा कि हमारे विद्यालय में जो गर्ल्स आज क्या डेट है? 8 अप्रैल 2023। गर्ल्स और बॉयज़ का स्कूल होने के Take बावजूद oath to हमारे विद्यालय का डिसिप्लिन, follow the rules and regulations. हमारे विद्यालय की We जो promise गर्ल्स हैं to be उसमें बहुत ही a सेवाभाव है। good member of अगर आप our कोई school, जिम्मेदारी अपने विद्यालय के साथ लीजिए तो a उसे good member of the निष्ठा के साथ society, करते हैं कि बस अपने घर का काम कर रहे हैं। a good member ये of हमारे the nation, शायद भारत की बेटियों का ये and बहुत ही a good member बहुत of the ही world. चरमोत्कर्ष We promise सीमा को to be प्रभावित करने honest, वाला गुण है। और faithful, इस गुण से polite, ओतप्रोत हमारा विद्यालय है। sincere हमारे and विद्यालय kind की अनुशासनात्मक प्रणाली को towards देखने our के लिए teachers, ये जितने brothers बच्चे and स्टेज sisters, पे दिखाई दे रहे हैं, without गणमान्य any चुने हुए discrimination of छात्र caste, हैं, जो वर्ष भर creed, विद्यालय की language, अनुशासनात्मक प्रणाली and को religion. संयोजित करते हैं, संचालित करते We हैं। promise और विद्यालय to be में the जितना भी greatest अनुशासन असेंबली से संबंधित होता है, influence, 26 जनवरी, 15 अगस्त, distinguish बसंत पंचमी जैसे ourselves, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन and होता है, उसमें elevate जो our thinking. अनुशासनात्मक प्रणाली We will अपनाई never जाती है, उसके
उसका जो cheat एक and take shortcuts नियमबद्ध तरीके से We संचालन किया promise जाता है वो इन्हीं to बच्चों के protect माध्यम से होता है। और the यही school बच्चे propaganda. हाउस वाइज We are एक्टिविटीज as भी young कराते as हैं। our ये मेन faith कैप्टन है हमारे विद्यालय के, and और ये ऐसे ही as बन old जाते हैं, इतने as टैलेंट होता है। अगर our पढ़ने में doubt. नहीं भी दे रहे तब भी कभी कभी Hence, कोई बच्चा we कैप्टन will बन light जाता है। up क्यों? them अपनी गुणवत्ता दिखाते हैं, अपने the व्यवहार, light अपने of स्वभाव, faith अपने चरित्र, in our क्योंकि heart हमारे जो and विद्यालय की एक विशेषता lead रही the है way, उसमें हर तरह की making क्वालिटी, हर the तरह के elite गुण को English परखा जाता school है। अगर बच्चा पढ़ने में तेज नहीं proud. तो किसी Now एक let's play in गुण Hindi. उसके अंदर होगा हाथ और रखे उस रहो गुण Okay, को once बढ़ाया again, जाता please put है your right hand और up. उसे गुणवान बनाया बहुत बढ़िया जाता था है। आपका। और अरे इस हिंदी तरह में तो से और उसे अच्छा लगता। पदस्थ हम अधिकारी के रूप में विद्यालय में The नियुक्त किया elite जाता है। English अगर school हमारे विद्यालय में किसी बच्चे को चुना के गया है विद्यार्थी पदस्थ अधिकारी के रूप में, तो विद्यालय इसका के मतलब नियम और ये है कायदे कि वो बच्चा टैलेंटेड है। का पालन करने की अब वो टैलेंट उसके शिक्षा में है कि साथ व्यवहार साथ में है कि स्वभाव में है, अपनी जिम्मेदारियों का वो सिद्ध होता है उसे देखने के बाद। निर्वहन ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, देखिए ईमानदारी से प्रिंसिपल सर करने की अतीव सरल प्रतिज्ञा करते हैं। मधुर मंजल नैव क्लिष्ट हम न च कठिन। अपने शिक्षकों और स्टाफ के लिए गार्जियन की आज्ञा का जय पालन हिंद। प्रिंसिपल सर हमारे विद्यालय के बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हैं, सभी स्टाफों के साथ समान व्यवहार करते हैं और बड़ी ही विनम्रता के साथ अध्यापक या अध्यापिकाओं के साथ व्यवहार करते हैं। किसी के साथ कोई समस्या है उसका निवारण करते हैं और सभी के सुख दुख का एक गार्जियन की तरह ध्यान भी रखते हैं। इस तरह से द एलीट इंग्लिश स्कूल के टीचर वर्कशॉप का समापन होता है और सभी अध्यापक बंधु टीचर वर्कशॉप में किए गए शैक्षिक निर्णय का पूरे सत्र भर पालन करेंगे। जय हिंद।